आगे है बहुत तगड़ा ऑफ रोडिंग, ये नदी पार करनी है ट्रक के द्वारा। तो भाई कैसे होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब बैग लेना पड़ा ट्रक यहाँ पर। है क्या ये बताओ आप? है क्या, यही तो सवाल है प्रभु, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो अभी आएगा पीछे से BRO का ट्रक और हम मिलम को बाय बाय बोल के सीधे चल देंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है क्या, बुरफू। बिल्जू रहने की सोचते थे, आज हम बुरफू तक पहुंचेंगे। देखो वहाँ पर आ रहा है ट्रक, तब तक हम थोड़ा आगे तक जाके आते हैं, वॉशरूम वगैरह। आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं अभी बिल्जू और बुरफू की तरफ को। ओहो झटके भी लग रहे हैं बहुत तगड़े वाले आज। ये भाई लोग हैं अपने साथ में, और सामने मौसम देखो क्या ही हो रहा है, वाह। बिल्जू गांव तक की यात्रा हो गई है, बिल्जू गांव तक की। और यहाँ से जो मेन पड़ाव है ना आगे है बहुत तगड़ा ऑफ रोडिंग, ये नदी पार करनी है ट्रक के द्वारा। तो भाई कैसे होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही खतरनाक। तो ये देखो यहाँ से वो नदी है भाई, बहुत ही बड़ी वाली है। ओ भाई होता है तो देखते हैं, खबर नहीं तो देखते हैं वो भी जैसा भी होगा। बैग लेना पड़ा ट्रक यहाँ पर। ओ भाई क्या 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 पीछे का नज़ारा और अब आगे का देखो। ओ भाई वाकई एडवेंचरस स्पीड टोटो, और खड़ी चढ़ाई आ गई और वहाँ से रुका दिया ट्रक, कोई आ रहा है शायद। इस नदी को भी पार कर दिया डंपर ने भी फाइनली। ये वाला बहुत ही जबरदस्त था भाई, वाह भयंकर, ऐसा लग रहा था ना कहाँ जो आगे। मैं गाड़ी में ही बैठ गया हूँ, देखो पीछे से कुछ ऐसे नज़ारे हैं और मैंने यहाँ पर अपना बैग रखा है और मेरे पीछे देखो मस्त आ रहा है एकदम से। बैठने के लिए यहाँ तिरपाल है तो ठीक हो रखा, झटके पड़ेंगे तो देख ही रहो ये झटके पड़े। इस यात्रा में अभी 3-4 लोग हो गए और सामने आप ग्लेशियर में देखेंगे तो ग्लेशियर से पहले नीचे यहाँ पर आग भी लगी हुई है, और उधर साइड में कोहरे से क्या ही मौसम बन रहा है ना ये वाले पहाड़ में। तो सामने है बुग्याल और ऊपर बैठा बसा हुआ है गाँव, ये वाला गाँव, और उधर साइड भी गाँव है। ये बुग्याल जो है बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो ट्रक यात्रा में हमारे साथ हम अभी 5 लोग हैं पीछे से, और मैं तो बैठा था, अब कैसे बैठूं बैठ गया। मज़ा आ रहा है यार, देखो पीछे बुग्यालों को देखो, क्या ही है मतलब ना देवभूमि उत्तराखंड अपनी, जो उत्तराखंड में नहीं है कुछ नहीं है बोलते ना भाई, उन लोगों के लिए करारा जवाब है। तो कितनी ऑफ बीट लोकेशन है, कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। देखो सामने से ग्लेशियर आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, झरना, और कितना अच्छा दिख रहा है देखो। तो BRO वाले रोड का भी काम कर रहे हैं ना, तो वो भी नाप रहे बार बार बैंड में, तो इसलिए बार बार ब्रेक लग रहा है हमारा। आज जाने का प्लान है रेलकोट, देखो कहाँ तक जाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं बुरफू गांव में, जहां कल हमने चाय पी थी। ये है सामने बुरफू गांव, और अभी ट्रक रुका है बिकॉज ये यहाँ पर है। और हमारे साथ जुड़ गए एक भाई साहब, और कहाँ गए, चलिए पीछे। तो गांव के हैं, और सामने चलो गायें चल रही है, देखो ये देखो भाई, मज़ा आ गया। आज की ट्रक यात्रा में ना
जो रोमांच है वो कभी नहीं है भाई, और जगह कभी नहीं देखा। मतलब इस वाले ट्रक में ना, ये देखो यहाँ पर भी बैठ सकते हो, लेकिन यहाँ से गिरोगे तो आपकी जिम्मेदारी की। ये सर भी हमारे साथ जुड़ पे हैं। जय हो, जय भोले की। अभी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सामने देखो गायें चल रही है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है नज़ारा। क्यों देखो सर। जोशी, हाँ साहब, हम कभी मिलेंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन बाहर तो कोई मिलते नहीं है, बट सामने पहाड़ी में है रघुनाथ जी का मंदिर। ये छोटा सा दिखा होगा आप ऊपर सभी जो है को। हमारा बदलवार। अच्छा, बदलवार मतलब वहाँ, ये तो चाइना से बात हुई थी एक बार, यहाँ पे गए थे ITP वाले अच्छा, भाई। ये पहाड़ों से जब एक वाइट तो लगातार गाड़ी यहाँ पर ब्रेक ले रही है, और पीछे के साइड में दृश्य देखो भाई, नज़ारे देखो आप, बस देखते रहो। क्यों भाई, ओ क्या ही नज़ारे आ रहे हैं यार। ये देखो भाई, वो लिख रहे हैं बहन चोद। ट्रिप में मजा नहीं। आप ट्रैकिंग के लिए आए हो, ट्रैकिंग के लिए आए हो तो, बट आपको चल के ही जाना है। ट्रैकिंग करिए आगे। घास देखो यहाँ पे, ये क्या है, इसके बारे में पता है? बुग्याली घास। ये क्या है, कि ये घास क्या है? बुग्याली घास है। ये गाजो 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 नहीं, गाजो नहीं। गाजो होता है। हाँ, गाजो बुग्याल में कहाँ होता है? ये है क्या, ये बताओ आप। अरे है क्या, यही तो सवाल है प्रभु, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। पहाड़ी में बोलो, यू है खींच का नाम, खींच समझिए। हे भाई, पीछ पीछ पानी क्या बोलते हैं इसको? ये कहना नहीं था, बताओ खावल, बताओ इसकी पीछ पीछ। खींची। तो ये है इधर साइड से मरतौली से आने वाली नदी है, और इधर इधर आती है कहाँ से? कहाँ वो अपना नंदा देवी से, नंदा देवी बेस कैंप से, बेस कैंप से आती हुई ये जो नदी है, और ये आती है मिनम ग्लेशियर से गोरी, वो आती है गोरी नदी। और इनका संगम हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पे ये नाम क्या है जगह का? बीरफू के आसपास मरतौली ब्रिज। मरतौली ब्रिज, ये है ब्रिज। ये शाम यारों के ट्रैक और हमारा साथ यहीं तक था। अब हमें यहाँ से फिर से पैदल चलना होगा, क्योंकि आगे को हमें अब अगला जो स्टॉप होगा वो आएगा रिलकोट। तो यहाँ तक था ये ट्रक साथ में, जो कि अभी बैक हो रहा है उधर साइड को। पहाड़ों में हमारे अलावा अभी कोई नहीं है, और हमें आज किसी भी हाल में रिलकोट पहुंचना होगा। रिलकोट यहाँ से अभी भी बहुत सारे बैंड आते रहते हैं, तो हमें लग रहा है कि पास में है। फिर एक बुग्याल पार करना है, यहाँ जाना है, फिर यहाँ से और रास्ता आएगा टेढ़ा मेढ़ा, जो कि रोड से हट करके पैदल होगा। तो ये बहुत लंबे रास्ते हैं भाई। कभी भी पहाड़ों में ट्रैवल करना ईजी नहीं रहता है। अगर कोई ट्रैक करना चाहता है मेरे साथ हिमालय वैली का, कहीं भी भाई उत्तराखंड में कहीं पर भी करना चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम विकी _the solo विकी _the_solo_ लगा करके देखना, या तो विकी सोलो लिखोगे तो खुद ही आ जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज में मुझे फॉलो करो और मुझे कांटेक्ट करो, वहाँ से DM करो, मैसेज करो, तो मैं आपको ट्रैक कराऊंगा भाई, जो कोई बाहर के लोग हैं। तो बाकी आपको मेरे ट्रैक करने की शैली कैसी लग रही है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। चलते चलते एक और गधेड़ा मिल गया हमको, तो ट्रैक कराने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कम उसमें गाइडिंग का भी काम कर दूंगा, आपका जो भी है चल जाएगा, आगे दिखेंगे। तो यहाँ आकर के फाइनली एक उम्मीद की किरण जगी, जो कि है रिलकोट ITBP बेस कैंप और रिलकोट गांव। आज हमारा स्टे यहीं रहने वाला है। तो टाइम हो रहा है 7:22, और रिलकोट यहाँ से नज़दीक है भाई। अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, पेट में भूख लग रही है। सुबह से एक मैगी चाय बिस्किट खाएगा बस, भाई नाचने लग गया। ऊपर से एक रास्ता पैदल जाता है, जो कि नीचे की तरफ होते हुए रिलकोट पहुंचेगा, और एक ये रोड का रास्ता है, जो कि हम अब छोड़ देंगे। रोड हमें सीधे बुग्याल के बाद मिलेगी, जो कि बुग्याल रिलकोट के बाद वाला गांव के बाद पड़ता है, बहुत आगे। तो यहाँ पर मैंने पैर धो लिए भाई अपने, यार क्या ही करूँ अब ना, पैर बहुत गंदे हो गए थे वैसे भी जूते, तो मैंने कहा आप धो ही लेते हैं। लेकिन इसमें रेता भर गई भाई अंदर। नदी देखो, नदी
रात के 8 बजने वाले हैं। चलिए जी, कल रात हम पहुंच गए थे रिलकोट, और रिलकोट को मैंने कल कैसे दिखा था क्योंकि अंधेरा हो गया था, अभी दिखा रहा हूँ। ये है रिलकोट, और हमारी ट्रक वाली जो यात्रा थी ना वो यहीं पर होती है ख़त्म। यहाँ पर ITBP की चौकी से हम नेट लेकर के अपना काम चला रहे थे। ये ताई जी लोग भी सब काम चला रहे थे। तो चलिए, होप करता हूँ कि आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आई होगी, रिलकोट तक मिलम से। और इस वीडियो को कहीं पर क्लोज, बिकॉज यहाँ से हमको नया वीडियो स्टार्ट करना है। अभी ट्रक का भी इंतजार है जिसमें हम कल आ रहे थे, वो आधी रोड तक ही लाया था हमको, तो अभी हो सकता है आ जाए इधर को। तो चलिए, बाय, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिमालय, जय केदार।